नमस्कार, खबर दोपहर में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मोनिका सिंह राणा। सीएम योगी आदित्यनाथ आज से 2 दिवसीय दौरे पर त्रिपुरा पहुंचे हैं। सीएम योगी अगरतला में गोरक्षनाथ मंदिर में पूजन के बाद जुबराज नगर तक रोड शो करेंगे। सीएम योगी आज त्रिपुरा में 3 जनसभाओं को संबोधित करेंगे। आज यूपी बीजेपी की नई टीम की पहली बैठक पार्टी कार्यालय में होनी है। बैठक में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र नाथ पांडे के साथ ही संगठन महामंत्री सुनील बंसल भी मौजूद रहेंगे। कानपुर में बिग बॉस फेम और हरियाणा की मशहूर डांसर सपना चौधरी के एक कार्यक्रम में जमकर कुर्सियां चली और पत्थरबाजी हुई। इस दौरान मचे भगदड़ में कई लोगों को चोटें भी आई हैं। लखीमपुर खीरी में पीडब्ल्यूडी के ऑफिस में लगी आग से कई दस्तावेज जलकर राख हो गए। सूचना पाकर मौके पर पहुंची दमकल विभाग की गाड़ी ने आग पर काबू पा लिया। हालांकि आग लगने से कई तरह के सवाल भी उठने लगे हैं। मेरठ में चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय में एमबीबीएस की परीक्षा का पेपर लीक हो गया। पेपर लीक की सूचना के बाद प्रशासन ने आज होने वाली दोनों पालियों की परीक्षा रद्द कर दी है। साथ ही कुलपति ने पूर्व में हुए पेपरों की जांच के भी आदेश दे दिए हैं। आजमगढ़ से सऊदी अरब गए युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि युवक ने खुदकुशी कर ली है। खराट गांव निवासी दिलशाद 2.5 महीने पहले सऊदी अरब के यदिया शहर में रोजी रोटी की तलाश में गया था। शाहजहांपुर में एक शादी समारोह में दूषित भोजन खाने से करीब 4 दर्जन लोगों की तबीयत खराब हो गई, जिसके बाद सभी लोगों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। जिला प्रशासन के आदेश के बाद खाद्य विभाग की टीम ने मौके से खाने के सैंपल भी ले लिए हैं। मेरठ में आज बाइक सवार 3 बदमाशों ने बबलू नाम के शख्स की गोली मारकर हत्या कर दी। घटना सरधना क्षेत्र के ग्राम झिटकरी गांव की है। आपको बता दें कि इस हत्या के मामले में शक की सुई कुख्यात सुमित जाट की ओर घूम रही है। इलाहाबाद में एलएलबी छात्र की पीटकर हत्या के मामले में पुलिस ने वारदात में शामिल दूसरे आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। हालांकि इस मामले में आरोपी विजय शंकर सिंह अब भी पुलिस की गिरफ्त से दूर है। इलाहाबाद में बदमाशों ने भूसा व्यापारी गोपी चंद्र यादव की चाकू मारकर हत्या कर दी। घटना थरवई थाना क्षेत्र के जैतवारडीह आदर्श गांव की है। हत्या की वारदात से स्थानीय लोग आक्रोशित हैं। दूसरी ओर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर कार्रवाई शुरू कर दी है। बुलंदशहर में नकाबपोश बदमाशों ने एक दूध वाले को भरे बाजार लाठी डंडों से पीटा और फरार हो गए। वारदात सिकंदराबाद कोतवाली क्षेत्र के चौधरी बाड़ा की है और वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई है। बरेली के देवरिया में बदमाशों ने प्रधान पति के गला दबाकर हत्या कर दी है और शव को जंगल में फेंक दिया। फिलहाल पुलिस ने 4 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है। वहीं परिजनों ने चुनावी रंजिश की वजह से हत्या की आशंका जताई है। कानपुर में सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि एक शख्स घायल हो गया। घटना लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे की है, जहां देर रात कार सवार शादी समारोह से वापस लौट रहे थे, तभी सामने से आ रहे एक ट्रक से उसकी टक्कर हो गई। मृतकों में 2 महिलाएं और कार का ड्राइवर है। हापुड़ में मनचलू ने छात्रा के घर में घुसकर छेड़खानी की और विरोध करने पर परिवार के साथ मारपीट की। घटना कोतवाली क्षेत्र की है। हालांकि आरोपी मनचले को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, लेकिन उसके साथ ही फरार हो गए। ताजमहल का दीदार करना अब महंगा होने जा रहा है। केंद्रीय संस्कृति मंत्री महेश शर्मा ने इस मामले में आगरा पहुंचकर अधिकारियों के साथ बैठक की। अब ताज के दीदार के लिए 40 का टिकट 50 रुपए होने जा रहा है और मकबरे में प्रवेश के लिए अलग से 200 रुपए का टिकट लेना होगा। हरिद्वार के ऋषि पंचायती अखाड़े के नया उदासी निर्वाणी में सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत पहुंचे। सीएम के साथ शहरी विकास मंत्री मदन कौशिक भी मौजूद रहे। श्रीचंद्र भगवान की 3री प्रतिमा स्थापना के कार्यक्रम में सीएम त्रिवेंद्र ने भाग लिया। उत्तरकाशी में देर रात हुए एक सड़क हादसे में 6 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। बारातियों से भरी मैक्स गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त होने से यह हादसा हुआ। सभी मृतक टिहरी के प्रताप नगर के निवासी थे। श्रीनगर गढ़वाल के नगरपालिका चौराहे पर 4 लोगों को तेज रफ्तार कार ने रौंद दिया। हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि 3 लोग घायल हो गए। हादसे में गंभीर रूप से घायल महिला को हायर सेंटर रेफर कर दिया गया है।
पहाड़ से लेकर मैदान तक मौसम का मिजाज बदला है। जहां पहाड़ की चोटियों पर बर्फबारी हुई है, वहीं मैदानी इलाकों में बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है और लोग परेशान हैं। हालांकि ये बर्फबारी और बारिश किसानों को फायदा पहुंचाएगी। और अब जानते हैं खबरों को विस्तार से। सबसे पहले बड़ी खबर की बात करते हैं। दिल्ली से यह बड़ी खबर आ रही है। सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार को फटकार लगाई है। यूपी में अग्रिम जमानत का प्रावधान न होने पर सुप्रीम कोर्ट ने जवाब मांगा है। सुप्रीम कोर्ट ने 2 हफ्ते में सरकार से जवाब मांगा है। 2010 में यूपी विधानसभा ने अग्रिम जमानत पर कानून पास किया था। तकनीकी वजहों से राष्ट्रपति ने कानून को मंजूरी नहीं दी थी। संशोधन के साथ विधानसभा में दोबारा प्रस्ताव पास करवाना चाहता था और सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि अग्रिम जमानत का प्रावधान न होने से कई मामलों में गिरफ्तारी नहीं हो पा रही है और ऐसे में इस पूरे मामले को लेकर 2 हफ्ते के अंदर सरकार से जवाब तलब किया गया है। सुप्रीम कोर्ट की ओर से सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार को फटकार लगाई है। इधर सुप्रीम कोर्ट ने मेजर आदित्य के खिलाफ एफआईआर पर अंतरिम रोक लगा दी है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट में मेजर आदित्य के पिता लेफ्टिनेंट कर्नल करमवीर सिंह ने एफआईआर रद्द कराने के लिए याचिका लगाई थी, जिस पर फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम रोक लगाई है। मेजर आदित्य के खिलाफ शोपिया में उत्पात मचा रही भीड़ पर गोली चलाने के आरोप में एफआईआर दर्ज कराई गई थी, जिसके विरोध में पूरे देश में गुस्से की लहर है और आर्मी से लेकर आम नागरिक तक हर कोई एफआईआर रद्द करने की मांग कर रहा है। जो स्टे की प्रेयर थी उस पे भी कोर्ट का ये डायरेक्शन है कि इस एफआईआर के परसुएंस में मेजर आदित्य के ऊपर कोई भी कोर्सिव एक्शन नहीं लिया जाएगा। तो हमारी पिटीशन को कोर्ट ने कॉग्निजेंस में लिया है। कोर्ट पे नोटिस इश्यू करते हुए इंटरिम प्रोटेक्शन देते हुए सरकारों को जवाब देने के लिए कहा है और 2 हफ्ते बाद अब इस मैटर की आगे सुनवाई होगी। कश्मीर में आतंकियों का अंत होगा और इसके लिए सरकार पूरी तरह से लगी हुई है। बातें बीजेपी के महासचिव राम माधव ने कही है। ईटीवी से खास बातचीत में उन्होंने कहा कि पत्थरबाजी मामले में एफआईआर में सेना और मेजर के खिलाफ नाम दर्ज करना गलत है। इस दौरान उन्होंने कई मुद्दों पर खुलकर बातचीत की है। दुर्भाग्यपूर्ण है, हम सब दुखी है कि हमारे कुछ जवान शहीद हुए हैं। उनके प्रति, परिवारों के प्रति हमारी संवेदना है, पर हमारा जो मुहिम है आतंकवाद को समाप्त करने का, ये एक जंग है। इसको जम्मू कश्मीर की सरकार, जम्मू कश्मीर की जनता, भारत की सरकार, भारत की जनता सब मिलकर हमारे सैनिक और पुलिस के साथ खड़ा होकर इसको अंत तक ले जाकर समाप्त करना पड़ेगा। लेकिन ऑफिसर का नाम एफआईआर में शामिल करना गलत था, टेक्निकली भी गलत था क्योंकि अफसफा के चलते वो अलाउड नहीं है और एक आर्मी का या देश की जनता का मोराल को आहत करने वाला विषय था। ये गलत है, ये बात हमने जम्मू कश्मीर पुलिस को स्पष्ट बताया है। उस पर जो भी उचित कदम उठाना है वो उठाया जाएगा। एफआईआर, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, एक सामान्य प्रक्रिया होती है। जब भी हिंसा की घटना होती है तो एक रिपोर्ट दर्ज किया जाता है। वो कोई क्राइम का ये नहीं है, वो दोनों तरफ होता है। पथराव करने वालों के ऊपर भी एफआईआर हुआ है और ये फायरिंग की घटना पर भी एक रिपोर्ट बनी है, उसमें आर्मी का मेजर का नाम लेना गलत था। नहीं है, मैं मीडिया में ही इस बयान का पढ़ा था, किस कॉन्टेक्स्ट में और क्या सही अर्थ में बोले हैं ये मुझे जानकारी नहीं है। पर मैं इतना ही कह सकता हूं, मैं संघ का स्वयं ही एक कार्यकर्ता रहा हूं। संघ के स्वयंसेवक कितने तत्परता से देश के लिए हमेशा आगे आने के लिए तैयार रहते हैं, इसी बात को हाईलाइट करने के प्रयास से सरसंघ चालक जी ये बात बोले होंगे। सेना हमारे देश का गौरव है, हम सबको गर्व है हमारे सेना पर, हमेशा देश की रक्षा के लिए लगे रहते हैं। स्वयंसेवक भी हमेशा उनके साथ खड़ा होने के लिए तैयार और तत्पर रहते हैं। सरकार की छवि एक फसाड है, एक नकाब है जो दिल्ली में और राज्य के बाहर बनाया गया। वास्तव में माणिक सरकार इस राज्य में एक हिंसाचारी, अत्याचारी और भ्रष्टाचारी सरकार चलाते हैं। उस चेहरे को राज्य की जनता ने आज समझ लिया है। उनको उस चेहरे को बदलने का राज्य की जनता ने संकल्प लिया है। हमने जनता को आश्वासन दिया है, शांति, विकास और सुशासन, इन 3 बिंदुओं के आधार पर एक अच्छा शासन लाने के लिए बीजेपी कमिटेड है।
खबरों में आगे बढ़ते हुए बात करते हैं प्रधानमंत्री के दौरे की। ओमान दौरे के अंतिम दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज यहां के प्राचीन शिव मंदिर पहुंचे और यहां पूजा अर्चना की। आपको दिखाने जा रहे हैं मस्कट की 2 तस्वीरें। पहली तस्वीर में पीएम मोदी भगवान शिव की पूजा अर्चना करते नजर आ रहे हैं, जबकि दूसरी तस्वीर पीएम मोदी की भारतीय समुदाय से मुलाकात करने की है। अपने दौरे के अंतिम दिन पीएम मोदी मस्कट के 200 साल पुराने मोतीश्वर मंदिर पहुंचे और यहां पूजा अर्चना की। ये मंदिर ओमान के सुल्तान के महल के पास है। मस्कट समेत आसपास के इलाके में हिंदुओं का खास मंदिर है। पीएम के वहां पूजा अर्चना के दौरान भी बड़ी संख्या में भारतीय समुदाय के लोग मौजूद थे, जिनसे पीएम ने बाद में मुलाकात की। और आपको बता दें कि इससे पहले पीएम में अबू धाबी में एक मंदिर की आधारशिला भी रखी थी। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने माणिक सरकार पर जमकर हमला बोला है। अगरतला में उन्होंने कहा कि माणिक सरकार के शासन में त्रिपुरा का विकास नहीं हुआ है और पिछले 25 साल में बेरोजगारों की संख्या में इजाफा हुआ है। वहीं कांग्रेस को आड़े हाथ लेते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस नूरा कुश्ती का खेल खेल रही है, लेकिन अब त्रिपुरा की जनता बदलाव के लिए तैयार है। जब कम्युनिस्ट पार्टियां शासन में आई तब यहां पर 25,000 बेरोजगार रजिस्टर थे और 25 साल की उनकी उपलब्धि है कि 25 साल के बाद 7,33,000 बेरोजगार यहां पर रजिस्टर। यहां पर कांग्रेस पार्टी नूरा कुश्ती का खेल कर रही है। सीपीएम को जिताने के लिए वोट कटवा पार्टी के भूमिका में कांग्रेस पार्टी है। यहाँ कांग्रेस पार्टी कोई सीरियस प्रकार का कैंपेन लेकर आगे नहीं बढ़ी है। वो त्रिपुरा की जनता परिवर्तन के लिए अपना मन बनाकर बैठी है और आने वाले दिनों में 4 मार्च से त्रिपुरा के विकास का एक नया युग शुरू होने वाला है। और अब बात करते हैं बीजेपी की बैठक की। आज यूपी बीजेपी की नई टीम की पहली बैठक पार्टी कार्यालय में होनी है। बैठक में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र नाथ पांडे के साथ ही संगठन महामंत्री सुनील बंसल भी मौजूद रहेंगे। उत्तर प्रदेश में पार्टी अध्यक्ष महेंद्र नाथ पांडे की अध्यक्षता में नई कार्यकारिणी की पहली बैठक। दरअसल उत्तर प्रदेश में महेंद्र नाथ पांडे को अध्यक्ष बनाने के बाद कार्यकारिणी में कोई फेरबदल नहीं किया गया था, लेकिन अभी हाल में ही फेरबदल हुआ है और उसके बाद बैठक बुलाई गई है। 3 बजे पार्टी मुख्यालय में बैठक होनी है और बैठक का एजेंडा बहुत साफ है। पार्टी लोकसभा चुनाव के मोड में आ चुकी है, उसकी तैयारियां लगातार आगे चल रही हैं। इसके लिए 2 बड़े लोकसभा उपचुनाव सीटों पर गोरखपुर और फूलपुर में उपचुनाव भी होने हैं। लिहाजा पार्टी पूरी तरीके से तैयार है। अपने दमखम को एक बार फिर से पुख्ता करने के लिए, निश्चित तौर पर आगे के कार्यक्रमों के लिए रणनीति बनाने के लिए सभी एक साथ जुटेंगे और इस बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के भी पहुंचने की संभावना है। वीडियो जर्नलिस्ट गोपी के साथ अवनीश विद्यार्थी, ईटीवी न्यूज, लखनऊ। 21 और 22 फरवरी को लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में इन्वेस्टर्स मीट का आयोजन किया जाना है। इन्वेस्टर्स मीट में पूरे देश के उद्योगपति भाग ले रहे हैं। इसी बीच समाजवादी पार्टी ने इन्वेस्टर्स मीट को लेकर कुछ सवाल खड़े किए हैं। सपा के मुख्य प्रवक्ता राजेंद्र चौधरी ने कहा है कि आगरा एक्सप्रेस वे जब इतना बुरा था तो फिर उसको होर्डिंग्स में जगह क्यों दी गई है। सपा का कहना है कि बीजेपी को अपना दिल बड़ा करना चाहिए और होर्डिंग में अखिलेश यादव का नाम भी लिखा जाना चाहिए। में बड़े बड़े होर्डिंग्स लगे हैं, बहुत बड़े कई जगह हवाई अड्डे से लेकर के जहां तक इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान तक जो भी रास्ता है और पूरा लखनऊ उसके लिए सजाया जा रहा है। लेकिन उसमें जो चित्र लगे हैं एक्सप्रेसवे का, जो भारत में सबसे बड़ा शानदार एक्सप्रेसवे बताया गया है, वो श्री अखिलेश यादव जी का है। भाजपा सरकार को अब समाजवादी सरकार के नाम से परहेज है और अब तो मुख्यमंत्री जी समाजवाद शब्द पर भी टिप्पणी करने लगे हैं। बड़ी खबर की बात करेंगे। इलाहाबाद से खबर आ रही है। एलएलबी छात्र की पीट कर हत्या के मामले में पुलिस ने वारदात में शामिल दूसरे आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। घटना में शामिल गाड़ी का ड्राइवर गिरफ्तार हो चुका है। फैजाबाद के पास से गाड़ी पकड़ी गई है। मुख्य आरोपी विजय शंकर अब भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। जिस तरह से युवक की पीट कर हत्या की गई थी, एलएलबी के छात्र के इस मामले में दूसरे आरोपी की भी गिरफ्तारी हो चुकी है।
अगली खबर बुलंदशहर से, जहां पर बदमाशों के बुलंद हौसले सीसीटीवी में कैद हो गई है। नकाबपोश बदमाशों ने यहां दूध वाले को भरे बाजार में लाठी डंडों से जमकर पीटा। सरेराह लाठी डंडों से पिटाई से दूध वाला गंभीर रूप से घायल हो गया। बेखौफ बदमाशों की ये करतूत सीसीटीवी में कैद हो गई है। मौके पर पहुंचे व्यापारियों ने दूध वाले को बदमाशों से छुड़वाया। वारदात के बाद बेखौफ बदमाश मौके से फरार हो गए। ये पूरी घटना बुलंदशहर के सिकंदराबाद कोतवाली क्षेत्र के चौधरीवाड़ा की है। ये तो मारने के इरादे से है बिल्कुल। इलाहाबाद से बड़ी खबर, छात्र की हत्या के विरोध में आगजनी की गई है। नाराज छात्रों ने बस में तोड़फोड़ की है। तोड़फोड़ के बाद छात्रों ने बस में आग लगा दी है। कंडलगंज थाना क्षेत्र के बैंक रोड की ये घटना है। ये बड़ी खबर आपको और साथ ही तस्वीरें भी दिखा रहे हैं कि किस तरह से यहां पर छात्रों का जो गुस्सा है वो फूट पड़ा है। तोड़फोड़ के बाद छात्रों ने बस में आग लगा दी है और बस किस तरह से यहां जल रही है। फिलहाल छात्र की हत्या के विरोध में ये आक्रोश दिखाया जा रहा है, आगजनी की जा रही है। नाराज छात्रों ने बस में तोड़फोड़ की। आपको ये बता दें कि यहां पर एलएलबी के छात्र की जिस तरह से बुरी तरह से पिटाई की गई, रेस्टोरेंट में खाना खाने को लेकर विवाद हुआ था, वो पूरी तस्वीर सीसीटीवी में कैद हो गई थी। हालांकि 2 आरोपियों को इस हत्याकांड में शामिल पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन अब भी छात्रों का गुस्सा कम नहीं हुआ क्योंकि मुख्य आरोपी अब भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। और ऐसे में जो छात्रों का गुस्सा है वो इस बस पर निकला। पहले जमकर तोड़फोड़ की गई और उसके बाद बस को आग के हवाले कर दिया गया। एक्सक्लूसिव तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। फिलहाल स्थिति को शांत करने में पुलिस लगी हुई है। कंडलगंज थाना क्षेत्र के बैंक रोड की यह घटना है। मनीष पालीवाल हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनीष, क्या हालात यहाँ बने हुए हैं? और देखिए, अभी यहाँ पे हालात तनावपूर्ण बना हुआ है। छात्र जिस तरह से आक्रोशित होकर निकले थे, छात्रों की भीड़ यूनिवर्सिटी से निकली थी। पहले छात्र एसएसपी ऑफिस गए, वहाँ उन्होंने घेराव कर प्रदर्शन किया और अपना ज्ञापन सौंपा। उसके बाद छात्र डीएम ऑफिस गए, वहाँ पर भी छात्रों ने डीएम के ऑफिस का घेराव किया था। डीएम ने निकलकर उन्हें आश्वासन दिया कि जो दोषी है उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और सजा दिलाई जाएगी। लेकिन छात्रों का एक हुजूम इस बात से नाराज था कि घटना के आज तीसरा दिन है घटना को हुए, लेकिन अभी तक पुलिस जो मुख्य आरोपी है उसको पकड़ नहीं सकी है। और साथ ही जो छात्र है उनका ये कहना है कि इस पूरे मामले में पुलिस द्वारा लापरवाही की गई है। तीसरा दिन है, अभी तक सभी अभियुक्त पकड़े नहीं गए हैं। बात से लेकर नाराज छात्रों का एक भीड़ आया जो बैंक रोड की तरफ है और वहां पर सिटी बस एक जा रही थी। उस बस को रोककर छात्रों ने उसमें से बस में जो सवारियां थी उनको नीचे उतारा और उसके बाद पूरी बस में जमकर तोड़फोड़ की और बस को आग के हवाले कर दिया। जी मनीष, जिस तरह से बस में आग लगाई गई, क्या इस आग पर काबू पा लिया गया है, इसे बुझा दिया गया है? बस में आग लगा दी, छात्रों ने लगा दी है। बस अभी धुआं कर चल रही है और फायर ब्रिगेड को सूचना दी गई, लेकिन अभी तक फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची नहीं है। जो आला अधिकारी है वो वहाँ पर दोनों तरफ से उन लोगों ने रास्ता बंद कर दिया है। फायर ब्रिगेड का इंतजार किया जा रहा है क्योंकि तुरंत की घटना है। और सबसे पहले आपको ईटीवी के दर्शकों को दिखाया जा रहा है ये जो दृश्य है जिसमें बस जलती हुई दिख रही है। और अभी यहाँ पर फायर ब्रिगेड की गाड़ी चंदी पलों पहुंचेगी और बस में जो आग लगी है उस पर काबू करेगी। जी फिलहाल मनीष, 2 आरोपियों को पकड़ लिया गया है, लेकिन अभी जो मुख्य आरोपी है वो फरार चल रहा है, विजय शंकर सिंह। पुलिस जो है वो कोशिश जरूर कर रही है, लेकिन छात्रों का गुस्सा इस कदर बढ़ता नजर आया कि उन्होंने बस में आग लगा दी। हालांकि इसे भी कहीं से सही नहीं ठहराया जा सकता कि आप इस तरह से पब्लिक प्रॉपर्टी को आग के हवाले कर दें। फिलहाल पुलिस की ओर से एहतियात के तौर पर और क्या कुछ कदम उठाए जा रहे हैं? देखिए, मैं आपको बता दूं कि पुलिस ने एहतियात के तौर पर यूनिवर्सिटी के आसपास के इलाके में चौराहों पर पुलिस की टिकट तैनात की थी। अतिरिक्त फोर्स यहाँ पर लगाई गई थी क्योंकि पुलिस वालों को भी इसकी भनक थी कि आज विश्वविद्यालय खुलेगा तो छात्र उग्र हो सकते हैं और इस तरह की घटना को अंजाम दे सकते हैं। लेकिन जहाँ जहाँ पुलिस की टिकट लगी थी ये उससे पीछे का इलाका है, विश्वविद्यालय के पीछे का इलाका इसको कहा जाता है, बैंक रोड जो है। और वहाँ पर छात्रों को मौका मिला और उन लोगों ने एक सिटी बस में तोड़फोड़ करने के बाद उसको आग के हवाले कर दिया। और इस पूरी घटना के पीछे जो वजह है वो यही है कि छात्र इस बात से आक्रोशित है कि आज घटना का तीसरा दिन है, लेकिन पुलिस मुख्य आरोपी को पकड़ नहीं सकी है, जिस वजह से छात्र आक्रोशित है। हालांकि पुलिस ने अभी तक इस मामले में एक आरोपी को कल गिरफ्तार किया था जो वेटर था रेस्टोरेंट का, और आज एक
दूसरे आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया है पुलिस ने, लेकिन मुख्य आरोपी फरार है, जिस वजह से बिल्कुल इसे लेके गुस्सा है इन छात्रों में। शुक्रिया मनीष इस तमाम जानकारी के लिए। तो तस्वीरें आपको लगातार दिखा रहे हैं, आप देख पा रहे हैं एक तरफ वो तस्वीर जो सीसीटीवी में कैद हुई, इन दबंगों ने किस तरह से एलएलबी के छात्र की निर्मम तरीके से पिटाई की थी और उसकी मौत हो गई। कोमा में चला गया था छात्र, अस्पताल में जब भर्ती कराया गया तो उसकी मौत हो गई थी इलाज के दौरान। वहीं दूसरी तस्वीर आज की है, थोड़ी देर पहले की आप देख पा रहे हैं, जब छात्रों का गुस्सा फूटा है। छात्रों ने इस बस में पहले तोड़फोड़ की और इसे आग के हवाले कर दिया। इसमें तमाम यात्री जो मौजूद थे उन्हें छात्रों ने पहले नीचे उतारा और उसके बाद बस को आग के हवाले किया गया है। अब भी इस बस में आग लगी हुई है। आग बुझाने के लिए फायर ब्रिगेड की गाड़ी को बुलाया गया और थोड़ी ही देर में ये गाड़ी यहां पहुंचेगी और तब जाकर आग पर काबू पाया जा सकेगा। रोजी रोटी की तलाश में आजमगढ़ से सऊदी अरब गए युवक ने संदिग्ध परिस्थितियों में उसकी मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि युवक ने खुदकुशी कर ली है, जिसकी सूचना मिलते ही परिवार में मातम छाया हुआ है। बताया जा रहा है कि खराट गांव निवासी दिलशाद 2.5 महीने पहले सऊदी अरब के यदिहा शहर में रोजी रोटी की तलाश में गया था, लेकिन अब दिलशाद के पिता को दिलशाद की मौत की खबर आई है। मेरा बेटा दिलशाद अंसारी था, 2.5 महीना पहले गया था, 3रा महीना लगा था। वहां से एक खबर आई हमारे तक कि बच्चे ने फांसी लगा के आत्महत्या कर लिया। बस इतनी ही हमको मालूम है, बाकी वहां की। राज्य में यूपी बोर्ड की परीक्षा चल रही है और इस बार सरकार ने सीसीटीवी निगरानी में बोर्ड परीक्षा करा रही है। सरकार की ओर से यह करवाया जा रहा है और इसको लेकर मेरठ की छात्राओं ने प्रतिक्रिया दी है। पेपर आते तो ये डर सताता, पता नहीं जो हमने पूरे साल मेहनत की है वो हमारी मेहनत सफल होगी नहीं होगी। जो हमने पूरे साल मैम ने हमारे साथ मेहनत की पढ़ाया वो आएगा या नहीं आएगा, इस बात का डर सताता है। इस डर को दूर करने के लिए कड़ी मेहनत से पढ़ते हैं, दिन रात एक करते हैं। जैसे पेपर हाथ में आता है बस हम ये सोचते हैं कि हमें सारा आता है, ये सोच कर हम पेपर लिखने स्टार्ट कर देते हैं। वाराणसी में यूपी बोर्ड परीक्षा को लेकर छात्रों ने कहा कि पहले नकल से छात्र पास हो जाते थे, लेकिन अब नकल नहीं होने से छात्र परीक्षा छोड़ रहे हैं। आज की स्थिति सरकारें बदली और परीक्षा में बहुत ज्यादा बदलाव आया। पहले जो था, पहले किसी भी तरह नकल चलती थी या किसी तरह चीटिंग चलती थी, वो आज योगी सरकार ने बंद कर दिया है और जिसके वजह से जो छात्र पढ़ाई नहीं करते थे, जो तैयारी नहीं करते थे, इसके वजह से आज वो छात्र परीक्षा से भाग रहे हैं। और इसमें कहीं न कहीं देखा जाए तो शिक्षा विभाग का भी कुछ कमियां हैं, जिसके वजह से छात्रों को टीचर उपलब्ध नहीं हो पाते हैं या जानकारियां उपलब्ध नहीं हो पाती हैं, तैयारियां नहीं हो पाती हैं, उस हिसाब से पढ़ाई नहीं होती है, जिसकी वजह से आज छात्र परीक्षा हॉलों से खाली हो रहे हैं और पलायन कर रहे हैं। इस बुलेटिन में इतना ही। यूपी की खबरों को विस्तार में जानने के लिए news18up.com लॉग इन करना ना भूलें। नमस्कार।